समाचार लाइव न्यूज। नर्मदा जामनेर नदी के पुनीत संगम स्थल पर नर्मदा क्षेत्र के ओजस्वी संत आत्माराम बाबा की योग समाधि स्थल पर पौष सुदी पूर्णिमा पर भक्तों ने आस्था की ध्वजा फहराई। बाबा की जन्मस्थली एलवाड़ा, जिला हरदा, भोपाल, शुजालपुर, खंडवा, हरसूद सहित कई स्थानों से भक्त एक दिवस पूर्व ध्वजाएं लेकर पैदल बाबा की समाधि पर पहुंच गए। श्रद्धालुओं ने दयाल माता मंदिर बस स्टैंड से बैंड बाजे साथ ध्वजा लेकर शोभा यात्रा निकाली, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए नर्मदा जामनेर संगम स्थल पर बाबा की जीवित योग समाधि पर पहुंची। वहां भक्तों ने संत आत्माराम बाबा की समाधि पर बने चरण कमल की पूजा अर्चना कर ध्वज अर्पित किया। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इसी के साथ संत आत्माराम बाबा का 15 दिवसीय मेले का शुभारंभ भी किया गया। समाचार लाइव न्यूज के लिए नेमावर से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। में खड़े हैं नेमावर और जामनेर नदी के उसी संगम स्थल पर, जहां पर संत आत्माराम बाबा ने 18वीं शताब्दी में जीवित समाधि ली थी। कहा जाता है कि 500 वर्ष से लगातार यहाँ मेला लगता आ रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते थे और बाबा से मान मन्नत करते थे और उनकी मान मन्नत पूरी भी होती थी। आज चरण पादुका पर निशान चढ़ाया गया है और पूजा अर्चना कर मेला प्रारंभ किया गया है। कहा जाता है कि वर्षों से मेला बंद हो गया था, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल के अथक प्रयास से इस बार फिर बाबा आत्माराम स्थल पर मेला शुरू हो गया है। आज पूर्णिमा थी, आज निशान चढ़ाया गया और प्रसादी का वितरण किया गया। कैमरामैन पंकज साहू के साथ अनिल उपाध्याय, समाचार लाइव न्यूज के लिए नेमावर। एक विरासत को एक बार फिर से जिंदा करने का प्रयास किया। जो आत्माराम बाबा का मेला वर्षों से लगता आ रहा था, कुछ वर्षों से अवरुद्ध के कारण नहीं लग पा रहा था, एक बार फिर से आपने शुरू करा। काफी प्रयास किया आपने इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो क्षेत्र की जनता को? सर, संत श्री आत्माराम बाबा की जय, नर्मदा मैया की जय। सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा कि मैंने ऐसी कोई पहल नहीं की है, ये सिर्फ बाबा की प्रेरणा है। सभी क्षेत्रवासियों की जो मांग उठ रही थी, एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि सभी क्षेत्र की जनताओं की जो भावना है उसके अनुरूप कार्य किया जावे। इस दिशा में मैंने माननीय विधायक महोदय से भी चर्चा की और उन्होंने भी यह बोला कि बिल्कुल यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको चालू करना चाहिए। और इसी तारगम में बाबा ने जो हमको प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा के रूप यह मेला को चालू किया। आज पूर्णिमा के दिन करीब 2 से 2.5 हजार लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं और भंडारा प्रसादी का यहाँ आयोजन हुआ है। और बाबा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबको सुखी रखे, मस्त रखे। दिनांक 21 जनवरी से एक यहाँ पर विशाल भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भारती किशोरी जी के द्वारा यह आयोजन संपन्न किया जाएगा। मैं क्षेत्र की सभी जनता और क्षेत्रवासी दूर दूर से, जहाँ तक आपकी मीडिया के द्वारा मेरी आवाज़ जाती है, सभी से आग्रह करता हूँ कि इस पुण्य और पवित्र संगम स्तर पर यह कथा श्रवण करें। निश्चित ही आपके सभी कष्टों से दूर होगी, आपका कल्याण होगा। जय संत आत्माराम बाबा की जय हो। जय हो। बहुत अच्छा अवसर है आज आत्माराम बाबा के लिए। सर, ये बहुत है, हमारे नेमावर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो 18वीं शताब्दी में ये संत आत्माराम बाबा ने जो समाधि ली थी और आज हम 20वीं शताब्दी में चल रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों से इसको स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण या कुछ कारणों के कारण ये नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब नगर परिषद नेमावर और विधायक जी के जो कार्यक्रम में ये ग्राम की जो जनताओं ने जो जागरूक हुई है और निश्चित ही अब ये मेला भव्य रूप लेगा और ये हमें बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुरेश नागले, माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक पे पदस्थ हूँ सर। ठीक है।